आप इस वीडियो में देखिए किस तरह से एक कमरे में 22 लाख रुपए मिलते हैं, वो भी पुराने नोट। हम सीधे बात करते हैं, ये तस्वीर अंबेडकर नगर के उस सरकारी आवास की है जहां हाल में ही एक चौंकाने वाली खोज हुई है। बताया जा रहा है कि इस आवास में जो डॉक्टर ब्रह्म नारायण तिवारी का आवास है, जो साल 2014 में रहस्यमयी परिस्थितियों में अपनी मौत के बाद से ही सील था, यानी कि उनकी जब मृत्यु हुई थी इसके बाद से इसको सीज कर दिया था, बंद कर दिया गया था। उनके भतीजे और ज़मीनी विवाद था, इसलिए इसको सीज कर दिया गया था। तो डॉक्टर तिवारी उस वक्त प्रभारी चीफ ऑफ मेडिकल अफसर थे, यानी कि CMO थे। लेकिन अब 10 साल बाद इस आवास को खोलने पर वहां से 22 लाख रुपए की नकद बरामद होती है। एक अटैची से उनके बेड से मिलता है। इन नोटों में ज़्यादातर जो नोट की गड्डियों में जो पैसे थे, नोट थे, वो 500 और 1000 के थे, यानी कि दोनों नोट सन 2016 में बंद कर दिए गए थे। अब अमान्य बंद करने के बाद यानी ये पैसे काले धन के तौर पर छिपाए गए हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक ये नोट एक अलमारी में बरामद हुआ है और सफाई के दौरान इसकी जानकारी हुई। मौजूदा सीमो ने एक कमेटी बनाकर ताला खुलवाया, जिसके बाद ये मामला खुलासा में आया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर 10 साल तक ये आवास क्यों सील रहा और इन पैसों का स्रोत क्या है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये मामला भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रहा है। आपको बता दें कि साल 2005 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट में सामने आया था कि भारत में 62% लोग सार्वजनिक अधिकारियों को रिश्वत देते हैं। ऐसे में डॉक्टर तिवारी के पास ये पैसे कहां से आए, और ये जांच का विषय तो इस पे बनना चाहिए कि पैसा था किसका और इनके पास कैसे था, और इतने दिनों तक सीज था, ज़मीनी विवाद मामला था तो सीज कर दिया गया था। खैर, ये पैसे आए कहाँ, इसकी जांच होनी चाहिए। साल 2016 में नोटबंदी होती है और ये काले धन के तौर पर इसको नोटबंदी की जाती है, और शायद ये भी काला धन हो सकता है। लेकिन इस घटना के बाद ये एक चीज़ तो साफ हो जाता है, कुछ लोग इसे छिपाने में कामयाब होने का मामला बता रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक नोटबंदी के बाद भी लगभग 99 से 3% नकदी बैंकों में जमा हो गई, जिससे काले धन पर लगाम लगाने के दावों पर सवाल उठे। ऐसे में ये 22 लाख रुपए उस दौरान की अनसुलझी कहानी को फिर से एक बार नया मोड़ मिल जाता है। उत्तर प्रदेश का इतिहास भ्रष्टाचार के कई मामलों से भरा पड़ा है। NRCM के स्कैम में तो 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा घोटाले का आरोप लगा था, जिसमें कई बड़े अधिकारी और नेता शामिल थे। अब इस नए मामले में पुलिस जांच शुरू कर दी है और ये ट्रेजी जमा कर दिए गए हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये सिर्फ जांच होगी या इस पे पता लगाएगा कि पैसा आया कहाँ से। वैसे अब ये पैसे किसी काम के तो हैं नहीं, हो सकता है सरकार इसका किसी न किसी काम। तो अब समझने की बात है, अंबेडकर नगर में 22 लाख रुपए, और वो भी अब देखिए ये मकान की फ़ोटो है। अब इस मकान की फ़ोटो में आप देखिए कि पूरा जर्जर हो चुका है, और CMO साहब की जब मृत्यु होती है इसके बाद इसको सीज कर दिया जाता है। बताया जा रहा है कि ज़मीनी विवाद था भतीजे के मामले में, यानी कि चाचा और भतीजे का ज़मीनी की विवाद था, जिसके बाद इसको सीज कर दिया गया मृत्यु होने के बाद। फिर इसके बाद 10 सालों बाद जब नए CMO आए, उन्होंने एक टीम को गठित किया। इसके बाद इसको जब खुलवाया गया, साफ़ सफाई की जाने लगी, तो उसी वक्त ये पैसे और अटैची में पैसे बरामद हुए। क्या ये काला धन था? और अगर काला धन था तो क्या काम करते थे जो पूर्व CMO थे? सवाल कई सारे हैं। आपके जो विचार हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा।